कि आपके पेट में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। मुझे तो पता था कि मुझे लड़का ही होगा। कैसे बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, आपको वेट लॉस हो रहा है। और हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके अंदर भी मेरी तरह जानने की उत्सुकता है कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल? काफी सारे लोग जो हमसे मिलके जाते हैं वो तो तुम्हें देख करके तो लगता है तुम्हें लड़का ही होगा, तुम्हें देख करके तो लगता है तुम्हें लड़की ही होगी। कुछ ऐसे पैरामीटर सेट हैं, हम लगाते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की। मुझे तो पता था कि मुझे लड़का ही होगा। कैसे? चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं ताकि आपको ये जो मेरी बोली हुई बात है इसको मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड में मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ और क्या पता आज आपको पता चल जाए कि आपके पेट में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है तो आपके पेट में बेबी बॉय है। अगर आपका स्किन डल हो रहा है, एक्ने हो रहा है, तो आपके पेट में बेबी गर्ल है। स्किन काफी ज्यादा अच्छा हो गया तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। क्रेविंग के पीछे माना जाता है कि अगर आपको खट्टा खाने का मन कर रहा है या आपको तीखा खाने का मन कर रहा है तो आपके पेट में बेबी बॉय है। अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपके पेट में बेबी गर्ल है। कि 6 महीने मुझे खट्टा खाने का बहुत ज्यादा मन करता था, लेकिन 6 या 7 महीने बाद मुझे मीठे खाने की चाहत बहुत ज्यादा हो गई। मुझे केक खाने का बहुत ज्यादा मन करने लग गया, मुझे चॉकलेट खाने का करने लग गया। तो इस वाले टाइम पे हम दोनों को ही पॉइंट देंगे। क्योंकि होता था तो मैं हार्ट रेट देखती थी जब, तो हमेशा मेरा हार्ट रेट जो बच्चे का होता था शुरुआत के टाइम पे ये काफी ज्यादा था, 168 के बराबर आया था। जब फर्स्ट सोनोग्राफी होती है शुरुआत के 3 या 4 महीने में, तब 168 आया था। तब मैं भी आप लोग की तरह उत्सुक होती थी कि मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल मुझे पता चल जाए। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि बेबी गर्ल होगी। लेकिन फिर दूसरे सोनोग्राफी में मेरा जो बेबी का हार्ट रेट आया 146 के लगभग यहाँ पे आया। तो शुरुआत के टाइम पे जैसे मैंने बताया हार्ट रेट ज्यादा था और बाद में कम था। तो हम अभी रेशियो देख लेते हैं कि ज्यादा किस में था। तो ज्यादा मुझे कम वाले में आया था, तो मैं ये पॉइंट बेबी बॉय को देती हूँ कि मूवमेंट पे भी फर्क पड़ता है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है तो उस दौरान हार्ट रेट ज्यादा आता है। तो इस हार्ट रेट का जो हम पॉइंट देंगे वो देंगे बेबी बॉय को। पैरामीटर है मॉर्निंग सिकनेस। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बहुत थकान हो रही है, हमें और सोना है, सिकनेस हो रही है, तो इसका मतलब होता है, इंडिकेशन होता है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रहा है, आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रहे हो, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। एनर्जेटिक थी, मेरे को बिल्कुल भी सिकनेस नहीं होता था। मुझे एक ही दिक्कत आती थी, वो था मेरा बैक एक। मुझे बैक एक की दिक्कत बहुत ज्यादा थी, वो भी लास्ट टाइम पे। शुरुआत में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी और जो दिक्कत आई थी मैं आगे वाले पैरामीटर्स में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। पर ऐसा मॉर्निंग सिकनेस वाला, एनर्जी डाउन वाला कोई भी ऐसा मुझे नहीं आया। तो ये पॉइंट मैं दूंगी बेबी बॉय को। प्रेग्नेंट होते हो ना तो आपकी लाइन ना सीधी होती है। बोला जाता है कि अगर वो सीधी है इसका मतलब है कि आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। अगर आपका जो लाइन है वो जिगजैग है या ऊपर से जाके नीचे टेढ़ी हो जा रही है तो इसका मतलब है आपने बेबी गर्ल कैरी किया है। तो अब इसका पॉइंट भी मैं बेबी बॉय को दूंगी क्योंकि मेरा जो बेली लाइन था वो एकदम स्ट्रेट था, जो कि बहुत ज्यादा बेली से स्टार्ट था और एकदम नीचे तक गया हुआ था वो लाइन, जो कि बाद में ठीक हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। बहुत थोड़ा 6-7 महीने बाद वो जो लाइन है वो अपने आप डिसअपियर हो जाती है धीरे धीरे। अगर आपका अपर टमी है तो इसका मतलब बोला जाता है कि आपने बेबी गर्ल कैरी किया है। अगर आपका जो टमी है वो नीचे की तरफ होता है, लोअर बेली होता है, इसका मतलब होता है कि बेबी बॉय। तो अब मेरा जो टमी था वो इनिशियल पर तो दिखा ही नहीं। 6 महीने तक तो किसी ने मुझे देखा ही नहीं और समझा ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट थी। तो 6 महीने तक तो मेरा कोई बेली आया ही नहीं। लास्ट के 8-9 महीने पे मेरा आया। अब देखो मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप यहाँ पे देख लो कि मेरा जो बेली है वो अपर है या लोअर है, ये आप देख लो। क्योंकि ये चीज मुझे समझ नहीं आया, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज थी कि अपर लोअर क्या है। लेकिन मैं फिर भी इसमें बोलना चाहूंगी कि मुझे बैक एक होता था तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो बेली था वो लोअर साइड था। तो ये पॉइंट भी मैं बॉय को दूंगी, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग हेल्प करना कमेंट करके। तो अगर आप राइट की तरफ से सोना प्रेफर करते हो तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है। अगर आप लेफ्ट की तरफ से सोना पसंद कर रहे हो इसका मतलब बेबी बॉय है। तो उस वक्त पे क्या हुआ था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो शुरुआत के टाइम पे मैंने पढ़ लिया था कि, और मुझे डॉक्टर ने भी बताया था कि लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए, इससे बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है और बच्चे के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरी प्रेफरेंस थी या मेरी मजबूरी थी, पर मेरी आदत लेफ्ट साइड से ही हो गई थी सोने के लिए, इसलिए लेफ्ट साइड पे ही सोती थी। तो ये वाला पॉइंट भी बेबी बॉय को जाता है।
या अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है इसका मतलब कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आपके हेयर थिक हो रहे हैं और आपके हेयर की ब्यूटी ज्यादा आ रही है इसका मतलब बेबी बॉय होने वाला है। तो एज सच मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा बाल वैसा ही था। मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत सारे लेडीज को होती है कि आफ्टर डिलीवरी भी प्रॉब्लम आती है हेयर फॉल की। मुझे टचवुड अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है हेयर फॉल की। जो भी मेरा थिकनेस था बालों का वो उतना का उतना ही है, और तो मुझे हेयर में तो कोई चेंजेस नहीं आए। तो ये पॉइंट मैं बॉय और गर्ल दोनों को देना चाहूंगी, क्योंकि इसमें मेरे कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। जैसा पहले था वैसा ही है। तो टाइम से पहले बेबी आ रहा है तो बेबी बॉय होगा, अगर टाइम के बाद आ रहा है तो लड़की बहुत आराम से, जैसे कि उनका पूरा हक होता है हमेशा तैयार होकर के एकदम संभल के आराम से आने का, तो लड़की टाइम के बाद आती है। लेट आया था मेरा जो ड्यू डेट था वो 2 नवंबर या 1 नवंबर का था, और मेरा जो बेबी आया था वो 6 नवंबर का था। लास्ट टाइम पे मुझे किसी ने बोला था कि आप गुड़ खाइए तो आपको डिलीवरी अच्छे से, आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मैंने देखा और एक तरफ से पेशेंस भी खत्म हो गया था और दिक्कत भी बहुत ज्यादा चालू हो गई थी लास्ट टाइम पे, तो मैंने गुड़ का सेवन किया था और उसके अगले दिन ही मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। मुझे नहीं पता कि ये उस वजह से हुआ या नेचुरली मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया, तो इसके लिए मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ। प्लीज ये चीजें मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ट्राई करो, प्लीज हाँ ये सब चीजें आप ट्राई मत करना, ये सब चीजें रिस्की हो सकती हैं। तो बस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो ये मूड स्विंग अगर होता है तो आपको बेबी गर्ल होती है, मूड स्विंग अगर नहीं होता है तो बेबी बॉय होता है। आप देखो इस पैरामीटर्स पे तो मैं श्योर हूं कि सबका मूड स्विंग तो होता ही है, क्योंकि उस वक्त में आपके हार्मोन इतने इम्बैलेंस होते हैं कि आपका मूड स्विंग होना या आपका इरिटेट होना, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन होना तो होता ही है। तो मैं ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं मानती, इस वाले पैरामीटर को ही मैं खारिज करना चाहूंगी। ज्यादा लोग इसे कहते हैं वेट लॉस। अगर शुरुआत के टाइम पे अगर आपको वेट लॉस हो रहा है, यानी कि शुरुआत के 1 to 3rd मंथ में आपको वेट लॉस हो रहा है और आपने मिड पॉइंट पे अपने वेट को दोबारा रिकवर किया है या गेन किया है, तो इसका मतलब है कि आपको बेबी बॉय होगा। कि जब आपने कंसीव किया है और उसी दौरान के बाद आपके जो वेट है वो बढ़ते चला जा रहा है, इसका मतलब बेबी गर्ल होगी। ये एक पैरामीटर है। तो इस पैरामीटर में हम बात करेंगे कि इसमें तो ये चीज फैक्ट है, मेरे साथ तो ये हुआ था कि शुरुआत के 3 महीने मुझे बहुत वॉमिट आए हैं, बहुत ज्यादा। मैंने पूरे दिन में 1 रोटी खा करके अपना दिन निकाला है। शुरुआत के 3 महीने में मैंने जब कंसीव किया था मेरा वेट 55 था। 3 महीने बाद जो मेरा वेट था वो 45 था, यानी कि 10 kg वेट मैंने 3 महीने में लॉस किया था। और उसके बाद मिड में यानी कि 4th-5th मंथ से मैंने थोड़ा थोड़ा गेन करना शुरू किया। बेबी को डिलीवर किया तब मेरा वेट 60 था, तो मिड में मैंने गेन किया था, शुरुआत में मैंने बहुत ज्यादा लूज किया था। तो ये चीज पैरामीटर में मैं ये पॉइंट देना चाहूंगी बेबी बॉय को। जो पैरामीटर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है इसका कोई भी लेना देना साइंटिफिक चीजों से नहीं है। ये एक फन है जो कि बहुत सारी जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो करती हैं। हर एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, जब ये एक ब्यूटीफुल सा फेज उसके लाइफ में आता है, तो उसके अंदर एक उत्सुकता रहती है कि वो उसने क्या कंसीव किया है, उसको क्या होने वाला है, बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। ऑल्दो ये चीजें भगवान के हाथ में होती हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। होता है उत्सुकता और एक होता है चाह। बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कि जानने की कि हाँ आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। वो चीजें एकदम नेचुरल है और ऑर्गेनिक है, ये चीजों में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन चाह रखना कि मुझे लड़का ही हो या मुझे लड़की ही हो, ये चाह गलत है। चाह बिल्कुल भी मत रखिए किसी चीज का, क्योंकि अगर आप जो चाह रहे हैं उसका अपोजिट आपको मिल जाता है तो आपको बहुत ज्यादा दुख होता है और आप अपने आप में बहुत ज्यादा निराश होते हो। और ये चीज आपके हाथ में नहीं होता है। भगवान ने जो चीज आपके लिए लिखी है वही चीज आपको मिलना है और वही चीज आपको मिलेगा। तो किसी चीज की चाह मत करिए। उत्सुकता है वो नेचुरल है, वो हर एक मदर को होती है, इंक्लूडिंग मुझे भी हुई थी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी अंदर से नहीं था कि मुझे ये हो वो हो, लड़का हो लड़की हो, मुझे कुछ नहीं था। मेरे अंदर ये जरूर था, जानने की एक इच्छा जरूर रहती थी कि मुझे कोई बता दो कि मुझे लड़का होगा या लड़की होगी। लड़की आज के टाइम पे इक्वल है। हर चीज जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। इनफैक्ट लड़की ज्यादा आपको करेगी। जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी भेदभाव ना करें। आपको भगवान ने जो भी नवाजा है, भगवान से बस यही दुआ करिए कि वो हेल्दी होना चाहिए। हमारी इच्छा सिर्फ इतनी होनी चाहिए। उत्सुकता अपनी जगह है लेकिन चाह रखना बिल्कुल गलत है। बस भगवान से और अपने आप से और अपने ऊपर ध्यान दे करके ये चीजें दिमाग में रखिए कि जो हो हेल्दी हो। बस हमें हेल्दी बेबी चाहिए। माइंड में कभी भी इस चीज के लिए रेडी मत हो जाना। अगर किसी
किसी ने आपको ये कहा है कि तुम्हें तो लड़का ही होगा, तुम्हें तो लड़की ही होगी, तो इस चीज के लिए माइंड को रेडी मत कर देना, नहीं नहीं मुझे तो यही होने वाला है। ये सारी चीजें एक फन के तौर में देखिए, ये एक फन है, किसी चीज को सीरियस मत लीजिए, ठीक है। हर चीज, हर बेबी क्यूट होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, बस जैसा कि मैंने आपको बताया हेल्दी होना चाहिए, हमारा मेन मोटो वही होना चाहिए। बस इतना ही कहूंगी कि अपने पेरेंटिंग जर्नी को एंजॉय कीजिए, हैप्पी जर्नी। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी डिलीवरी डेट पास आने वाली है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर, आपको बहुत अच्छा एक टाइम मिलने वाला है जिसमें आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। ये वीडियो को एंड कर लेते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे पेरेंटिंग से रिलेटेड, आपके पेरेंटिंग जर्नी को इजी बनाने से रिलेटेड काफी सारे ऐसे वीडियोज हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। बच्चे को क्या होता है तो क्या करना चाहिए, बच्चे के लिए क्या सही नहीं है, बच्चों के इस टाइम पे क्या करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी पेरेंटिंग जर्नी में। तो उन सारे वीडियोज को चेकआउट करें, उनके जो लिंक है वो लास्ट में आ रहे होंगे, उन्हें आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।